तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, डी फार्म, बी फार्म, उन सभी के लिए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप कोई सा भी कोर्स करेंगे उसमें सबसे बेसिक टॉपिक, सबसे बेसिक सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। फर्स्ट ईयर में सिलेबस में हर किसी कोर्स में ये आपका रहता है। तो उसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्केलेटन सिस्टम। और बेटा स्केलेटन सिस्टम में हमेशा एक सवाल 100% आपके एग्जाम में आता है। तो वो सवाल कोई भी हो सकता है। तो इस समय स्केलेटन सिस्टम की सीरीज चल रही है। मैं रेगुलरली आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा हूं। उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं इस अपर लिम्ब की एक इंपॉर्टेंट बोन जिसका नाम है ह्यूमरस। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरी वीडियो से, इस लेक्चर से हम कंप्लीट ह्यूमरस को बड़ी ही आसान भाषा में लिखने लायक, एग्जाम फाइट करने लायक आज हम समझेंगे। और इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी की पूरी ह्यूमरस एक ही बार में समझ में आ जाए। मैंने इसमें कई सारे डायग्राम और डायग्राम के साथ साथ बहुत ही आसान भाषा में इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ, मुख्य मुख्य पॉइंट के साथ में आपको आज इस लेक्चर को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हर बार की तरह क्लास को शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा आपके भीतर है। स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, यदि आपने अपना कुछ ठान लिया, यदि आपने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अपने मन में ठान लिया, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा मेरे कहने से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने से, किसी और के कहने से कभी भी आप अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने मोटिवेटर खुद हो, आप अपने मोटिवेटर खुद हो, याद रखिएगा। इसीलिए उठिए और फटाफट से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमरस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमरस के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ह्यूमरस क्या है। एक हड्डी है, बोन है। ह्यूमरस क्या है? एक बोन है जो कि अपर लिम्ब की बोन है। याद रखिएगा, ह्यूमरस कहाँ की बोन है बेटा? अपर लिम्ब की बोन है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपर लिम्ब। अब ये अपर लिम्ब का मतलब समझो पहले। अपर लिम्ब का मतलब क्या होता है? अपर लिम्ब का मतलब है अपने दोनों हाथ, दोनों के दोनों जो हाथ हैं बेटा, वो किस में आते हैं? अपर लिम्ब में आते हैं। याद रखिएगा, अपना जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो डिवीजन है, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब की बोन है ये। अपर लिम्ब में 64 बोन्स होती हैं, उनमें से ही एक लॉन्ग बोन है, याद रखिएगा। तो ह्यूमरस क्या है? एक अपर लिम्ब की लॉन्ग बोन है जो कि आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है। आर्म रीजन में, आर्म माने होता है भुजा। आर्म मीन्स क्या होता है बेटा? भुजा। यानी भुजा का मतलब क्या हो गया? भुजा का मतलब क्या हो गया? वह जगह, वह रीजन जो कंधे से लेकर के कोहनी तक का जो हिस्सा होता है, कंधे से लेकर के कोहनी तक का जो हिस्सा है, मीन्स शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट तक का जो पार्ट है, शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं आर्म। उस आर्म में ये लोकेटेड होती है, याद रहेगा। अच्छा, तो लोकेशन हमने समझ ली, आर्म। अच्छा, टाइप क्या है इसका बेटा? लॉन्ग बोन। याद रखिएगा, एग्जाम में जब भी आए ह्यूमरस लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इस पर याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है। और इसमें 10 to 5 यानी 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, याद रखिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये आएगा। तो लोकेशन इसकी रहेगी आर्म आपके फाइनल एग्जाम में। और टाइप रहेगा इसका लॉन्ग बोन। टाइप क्या रहेगा बेटा? इसका टाइप क्या होता है? लॉन्ग बोन। बगल में आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बोन है, बगल में जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो बोन है, ये इसका नाम क्या है? ह्यूमरस। देखने में इसी तरीके की ये दिखती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं। जितनी भी लॉन्ग बोन है उनके सबके 3 पार्ट होते हैं, तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर का पार्ट है अपर एंड, दूसरा नंबर का पार्ट होता है बेटा शाफ्ट, और तीसरा है लोअर एंड। दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं अपर एंड। क्या बोलते हैं इसको? अपर एंड, अपर एंड। और बीच वाला जो ये पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? शाफ्ट। और लोअर जो रीजन है, नीचे का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं लोअर एंड। क्या बोलते हैं इसको? लोअर एंड या लोअर पार्ट। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसका सबसे पहले स्टडी किया जाएगा अपर एंड। अपर एंड मतलब ऊपरी हिस्सा। तो इसके ऊपरी हिस्से की बात करें तो इसकी सबसे पहले आप समझो कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ये देखिए, ये है इसका ऊपरी हिस्सा। तो ये जो ऊपरी हिस्सा है वो डायरेक्टेड होता है मीडियली। याद रखिएगा, ऊपरी अपर एंड में, अपर एंड में क्या होता है? सबसे पहला पार्ट है हेड। अपर एंड में भी बेटा इसके पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसका?
हेड है, सबसे पहला पार्ट, नंबर 1 पार्ट है हेड। तो हेड हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड एंड अपवर्ड। याद रखिएगा ये हमेशा आगे की तरफ यानी सॉरी ऊपर की तरफ, यानी हेड हमेशा ऊपर होता है इसलिए ऊपर की तरफ, बैकवर्ड और मीडियली, बैकवर्ड मीडियली कनेक्टेड होता है। बैकवर्ड मीडियली किससे कनेक्टेड होता है? तो हेड पार्ट हमेशा स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी से अटैच होता है। याद रखना किससे अटैच होता है बेटा? स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी से। याद रहेगा स्कैपुला बोन इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, स्कैपुला बोन इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो स्कैपुला है उसके लेटरल साइड में एक कैविटी होती है जिसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में बेटा आप देख सकते हो साइड में, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये जो कैविटी है, ये रेड पेन से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कैविटी है ये कैविटी है ग्लिनोइड कैविटी, और ये होता है बेटा हेड। ये होता है हेड, कौन सा? ये वाला जो पोर्शन है ये हेड है ह्यूमरस का, ये हेड है ह्यूमरस का, ठीक है, ह्यूमरस का हेड है, याद रहेगा। ठीक है, यही दोनों आपस में अटैच होते हैं, ये दोनों ही पार्ट आपस में अटैच होते हैं, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में अब बात आती है, उसके बाद में अब बात आती है सीधी सीधी हम इसके हेड का दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके हेड का? कि हेड इज आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड फॉर्म शोल्डर जॉइंट। याद रखिएगा जब भी ग्लिनोइड कैविटी से यानी ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से ये इसका शोल्डर जॉइंट बनाता है, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और अपर एंड इसका यानी हेड, इसका ह्यूमरस का हेड जब आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट। याद रहेगा ये वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? शोल्डर जॉइंट। क्लियर है मामला? चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट इसके एनाटॉमिकल नेक पर। एनाटॉमिकल नेक पे आप डायग्राम में देखिए ध्यान से, एनाटॉमिकल नेक ये रही, डायग्राम में आप ध्यान से देखिए एनाटॉमिकल नेक ये रही। तो इसको मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूँ, अलग पेन से दिखाता हूँ, ठीक है। इसको हम देखते हैं ब्लू पेन से। देखिए ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा एनाटॉमिकल नेक। अब इसको एनाटॉमिकल नेक क्यों कहते हैं? जैसे अपनी नेक देखें तो खोपड़ी को यानी सिर को और धड़ से यानी ट्रंक रीजन से अलग करने का काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार एनाटॉमिकल नेक का काम है इट सेपरेट हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड। मतलब एनाटॉमिकल नेक का काम है ह्यूमरस के हेड को इसके अपर एंड से अलग करना। मतलब ये क्या है? एक ऐसी लाइन है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें डिफाइन हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ इससे आगे का पार्ट हेड है और इससे पीछे का पार्ट क्या है? अपर पार्ट है बेटा, अपर पार्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है लेसर ट्यूबरिकल। अगला पोर्शन है इसका, अगला पार्ट है। देखो पहला पार्ट था हेड, दूसरा था एनाटॉमिकल नेक, ये अपर एंड ही चल रहा है अभी। अपर एंड का नेक्स्ट पार्ट है लेसर ट्यूबरिकल। अब ये लेसर और ग्रेटर दो ट्यूबरिकल होते हैं इसके अंदर। तो लेसर ट्यूबरिकल क्या है? इट इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड। अपर एंड के ऊपर, अपर एंड के ऊपर एक छोटा, इधर देखिए अपर एंड के ऊपर एक छोटा उभार होता है, ठीक है, एलिवेशन होता है, उसको हम बोलते हैं लेसर ट्यूबरिकल, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में आते हैं ग्रेटर ट्यूबरिकल की तरफ। तो ग्रेटर ट्यूबरिकल क्या है? ये भी एलिवेशन है, ग्रेटर माने बड़ा और लेसर माने छोटा। तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरिकल है बेटा किधर की तरफ है? ग्रेटर साइड में, मतलब ये आपके हेड पर ही है, लेटरल साइड में है, लेटरल साइड में है, और ये बड़ा उभार होता है, बड़ा उभार होता है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में नीचे। चलिए उसके बाद में आता है इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस। अब बेटा ये इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस क्या होता है? ये लेसर ट्यूबरिकल को ग्रेटर ट्यूबरिकल से अलग करने का काम करता है। तो इधर देखो आप गौर से, ये वाला जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये क्या कर रहा है? ये रहा आपका ग्रेटर ट्यूबरिकल और ये रहा आपका लेसर ट्यूबरिकल। ये है ग्रेटर ट्यूबरिकल, सॉरी लेसर ट्यूबरिकल, और ये है ग्रेटर। तो दोनों को अलग करने का काम, दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस। कौन कर रहा है बेटा? इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है इसका शाफ्ट। तो शाफ्ट क्या है समझिए। शाफ्ट मतलब ऐसा पोर्शन जो अपर एंड और लोअर एंड के बीच का होता है। तो इट इज राउंडेड इन अपर हाफ। अगर हम शाफ्ट को देखें तो शाफ्ट पोर्शन कौन सा है? यहां से लेकर के और यहां तक का जो पोर्शन है ये पूरा शाफ्ट कहलाता है। इसके बीच का जो पोर्शन है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट वाला रीजन है क्या है? ये अपर की साइड से ऊपर की तरफ से देखेंगे इसको तो ये ट्रायंगुलर होगा, और नीचे की तरफ से देखेंगे तो इसका जो निचला हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? सॉरी, अपर पार्ट जो होता है इसका राउंडेड होता है। अपर की साइड से ऊपर की तरफ से देखेंगे तो वो राउंडेड होगा, और नीचे की तरफ हल्का सा ट्रायंगुलर होता है क्योंकि ये नीचे की तरफ से फैला हुआ होता है, एक्सपेंडेड होता है।
अच्छा, इसी शाफ्ट के बेटा 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं। इस शाफ्ट के 3 बॉर्डर 3 सरफेस लिखने हैं अब आपको एग्जाम में। तो क्या-क्या नाम है उनके? एक एंटीरियर बॉर्डर के नाम क्या है? एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ऐसे ही सरफेस, सरफेस में क्या क्या है? एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर। ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या याद करना है हमें? 3 बॉर्डर 3 सरफेस याद करने हैं शाफ्ट के। कौन कौन से? एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। सरफेस कौन से? एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोअर एंड की तरफ। तो लोअर एंड की बात करें तो इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये एक ऐसा पोर्शन होता है, ऐसा पार्ट है जो फैला हुआ है, एक्सपेंडेड पोर्शन है। और इस पे बेटा हमेशा याद रखिएगा, दो तरह के पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक आर्टिकुलर और एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। एक होता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो दो पार्ट हैं, लोअर एंड को दो भागों में बांटा गया है, आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर। अब समझो, पहले याद करो बेटा, याद करो कि आर्टिकुलर पार्ट में क्या आता है और नॉन आर्टिकुलर। तो यहीं से, इस पोर्शन से याद रखिए, इस पोर्शन से बेटा क्वेश्चन बनेंगे। इस पोर्शन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे? कि आर्टिकुलर पार्ट पहचानो और नॉन आर्टिकुलर पार्ट पहचानो। तो तभी तो पहचान पाओगे, जब याद होगा बेटा, तभी तो पहचान पाओगे। तो देखिए आर्टिकुलर पार्ट क्या है? आर्टिकुलर पार्ट में आता है कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। और नॉन आर्टिकुलर पार्ट में क्या आता है? मीडियल एपिकोंडाइल, याद रखिएगा, लेटरल एपिकोंडाइल, उसके बाद कोरोनॉइड फोसा और बेटा ओलिक्रेनन फोसा। कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है मीडियल एपिकोंडाइल, दूसरा है लेटरल एपिकोंडाइल, तीसरा है कोरोनॉइड फोसा और चौथा है ओलिक्रेनन फोसा। ये क्या है? नॉन आर्टिकुलर पार्ट। याद रखना बेटा, आर्टिकुलर का मतलब और नॉन आर्टिकुलर का समझो। आर्टिकुलर का मतलब ऐसा पार्ट जो किसी दूसरी बोन से जुड़ के जॉइंट बनाएगा। नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऐसा पार्ट जो किसी दूसरी बोन से जुड़ के जॉइंट नहीं बनाएगा, इसलिए वो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आता है। ठीक है, समझो। अब आर्टिकुलर पार्ट देखो नीचे डायग्राम में। तो कैपिटुलम के बारे में बात करते हैं। आर्टिकुलर पार्ट में क्या है बेटा? कैपिटुलम। ये क्या है? एक राउंडेड पार्ट होता है, राउंडेड और कॉन्वेक्स पार्ट होता है, जो कि लेटरल साइड ऑफ ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया के लेटरल साइड में पाया जाता है। और ये कहाँ पे? क्योंकि ये आर्टिकुलेट पार्ट है, तो आर्टिकुलेट कहाँ पे होता है? अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। मतलब कहाँ जुड़ता है ये? रेडियस के हेड के ऊपरी सरफेस पर, ऊपरी सतह पर, रेडियस के हेड के ऊपरी सतह पर। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कैपिटुलम। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कैपिटुलम। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। आर्टिकुलर पार्ट में दूसरा पार्ट है ट्रोक्लिया। दूसरा पार्ट है ट्रोक्लिया। तो इट इज पुली शेप पार्ट। याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं, ट्रोक्लिया कैसा पार्ट है? पुली शेप पार्ट है। और इट आर्टिकुलेट विद ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना। बेटा अल्ना की ट्रोक्लियर नोच होती है। तो ट्रोक्लियर नोच अल्ना की कैसी होती है? देखो इस प्रकार की होती है ट्रोक्लियर नोच, यानी उभरी हुई। अल्ना की जो ट्रोक्लियर नोच है, ऐसे इस प्रकार से उभरी हुई होती है, यानी इस तरह से अंदर की तरफ धसी हुई होती है और दोनों साइड से उभरी हुई होती है। तो ये इस पोर्शन के ऊपर, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पूरा पोर्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्रोक्लिया। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोक्लिया। इसी ट्रोक्लिया पर ये पुली शेप या हुक शेप पार्ट आर्टिकुलेट होता है अल्ना का। ठीक है, चलिए उसके बाद में आते हैं नॉन आर्टिकुलर पार्ट पर। तो पहला आता है मीडियल एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल क्या है? इट इज द प्रोमिनेंट ब्लंट प्रोजेक्शन। प्रोमिनेंट माने उभार, ब्लंट प्रोजेक्शन फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड, यानी लोअर एंड के मीडियल साइड में बेटा, इधर इधर ये लोअर एंड के मीडियल साइड में जो उभार है, उसको हम मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं। ठीक है, और जो कि हमें स्किन में भी फील होता है, स्किन में भी फील होता है। ठीक है, स्किन में भी फील होता है, याद रहेगा। ये रहा इधर स्किन में। उसके बाद में नेक्स्ट लेटरल एपिकोंडाइल की बात करें। लेटरल एपिकोंडाइल तो क्या है? ये भी एक प्रोजेक्शन है जो कि लेटरल साइड में होता है। तो ये रहा, ये जो प्रोजेक्शन है बेटा, ये जो प्रोजेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल। क्या कहते हैं? लेटरल एपिकोंडाइल। याद रहेगा, ये पोर्शन जो लेटरल साइड में होता है लोअर एंड पे। अच्छा, अगला पार्ट जो कि कैसा है? नॉन आर्टिकुलेटिंग ही है। तो कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा कौन सी है बेटा? कोरोनॉइड फोसा कौन सी है? हम अगर लोअर एंड को देखेंगे, ह्यूमरस के लोअर एंड को देखेंगे, तो उसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे, एंटीरियर एस्पेक्ट मतलब सामने की तरफ एक डिप्रेशन, छोटा सा गड्ढा होता है उस है ना, यानी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट में छोटा सा गड्ढा होता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। ये रहा बेटा, ये जो पोर्शन है एंटीरियर पार्ट में, इसी को बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। याद रहेगा। चलिए उसके बाद पोस्टीरियर साइड में अगर बात करें, तो एक और पार्ट है ओलिक्रेनन फोसा। ओलिक्रेनन फोसा ये रहा, एक बड़ा गड्ढा, लार्ज गड्ढा, पोस्टीरियर व्यू में दिखेगा बेटा, लार्ज गड्ढा है, एक बड़ा गड्ढा है, यानी बड़ा एक खांच, एक फोसा है। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं ओलिक्रेनन फोसा। ठीक है, इसमें आकर के ओलिक्रेनन प्रोसेस अटैच होती है, किसकी?
अल्लाह की, ठीक है। चलिए क्योंकि अटैच नहीं मतलब उस पर रुकती है जाकर के, इसलिए नॉन आर्टिकुलेटिंग में आता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा साइड डिटर्मिनेशन, क्योंकि आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप साइड डिटर्मिनेशन कर लोगे। जब तक साइड डिटर्मिनेशन नहीं लिखोगे, नहीं करोगे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें अपर एंड इज राउंड, और साइड डिटर्मिनेशन से ही हमें पता लगता है ये बोन किस साइड की है, राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो पहचानते हैं अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म्स द हेड, यानी हमेशा बोन का जो अपर एंड होना चाहिए, इस बोन का जो अपर एंड होना चाहिए वो राउंडेड होना चाहिए और हेड इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगला द लोअर एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम साइड टू साइड, और लोअर एंड जो है वो फ्लैटेड होना चाहिए या एक्सपेंडेड होना चाहिए साइड टू साइड, यानी फैला हुआ होना चाहिए। अच्छा, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, याद रखिएगा इसका जो हेड है, ह्यूमरस का जो हेड है, हमेशा मीडियल साइड में डायरेक्टेड होना चाहिए और बैकवर्ड होना चाहिए। अच्छा, मीडियल का मतलब क्या होता है, मिड लाइन के नजदीक, मिड लाइन की तरफ, ठीक है, नियर टू द मिड लाइन की तरफ, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद में बात आती है ओलिक्रेनन प्रोसेस इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, याद रखिएगा ओलिक्रेनन प्रोसेस की अगर हम बात करें, वो किधर, ओलिक्रेनन प्रोसेस नहीं है बेटा यहाँ पे, ओलिक्रेनन प्रोसेस नहीं है, फोसा होगा, याद रखिए ओलिक्रेनन क्या होगा, फोसा होगा। तो ओलिक्रेनन फोसा हमेशा नीचे और पीछे की तरफ होनी चाहिए, नीचे और पीछे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड सो ए वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड इंटरट्यूबरिकुलर सल्कस, और याद रखना ऊपर अपर एंड पे अगर हम देखें, अपर एंड पे अगर हम देखें तो एंटीरियर साइड में इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस होना चाहिए, इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था ग्रेटर और जो लेसर ट्यूबरिकल है उसको डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। समझ में आ गया। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ह्यूमरस बोन समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में उनके पास, और साथ में जो अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में भेजें, जिससे उसका ये फायदा उठा सकें, ठीक है। ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो सब बेटा आपके लिए की जा रही हैं, आपके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपको बिना किसी बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी चीज के, बिना किसी एफर्ट के आप आराम से उसको देख सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक नए टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।